नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज मेरा एक और नया वीडियो जो कि आपका बेंडिंग इक्वेशन न्यूमेरिकल्स पर डिपेंड है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि बेंडिंग मोमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं या बेंडिंग जो इक्वेशन आपकी है उसके जो क्वेश्चन हैं है ना, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे और किस किस टाइप के प्रॉब्लम्स उस आपके जो बेंडिंग इक्वेशन है उस पर हो सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग जो एक बार से सब्सक्राइब कर दीजिए, जो लोग नहीं किए हैं प्लीज़ कर दीजिएगा। ओके, तो प्रॉब्लम्स ऑन बेंडिंग स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ मैं, तो बेंडिंग मोमेंट की ही बात कर रहा हूँ। एक्चुअली बेंडिंग मोमेंट जो इक्वेशन आपकी है, बेंडिंग इक्वेशन, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका है अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ 2 meter fails when a load of 2 kilonewton is applied at the free end. If the section is 40 mm into 60 mm, find the stress at the failure. देखिए क्वेश्चन आपका है कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम आप जानते हैं कैसी होती है। कैंटिलीवर बीम आपकी कैसी होती है, ऐसी होती है कैंटिलीवर बीम। ठीक है, और इस कैंटिलीवर बीम पे जो आपका फ्री एंड है उस पर एक फोर्स लगा हुआ है यहाँ पर 2 किलो न्यूटन का, 2 किलो न्यूटन का। ठीक है, और इसका टोटल लेंथ जो है आपका है वो है आपका 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर इसका टोटल लेंथ है। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू दी हुई है, सबसे पहले हम लोग स्टेप वाइज क्वेश्चन को करेंगे। तो स्टेप वाइज क्वेश्चन को जो करेंगे तो हम स्टेप वाइज क्वेश्चन में सारे डिटेल्स को लिख लेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए सबसे पहला स्टेप आपका है, स्टेप नंबर 1 इज़ दैट आपको लिखना है गिवन डाटा। तो गिवन डाटा कितना है आपका, गिवन डाटा में आपको लेंथ ऑफ बीम दिया हुआ है दैट इज 200,000 mm और ऑल्सो नॉन एज 2 मीटर। ठीक है, दूसरा आपको दिया हुआ है लोड ऑफ फेलियर अब कितना है, 2 किलो न्यूटन है, और सेक्शन का डायमेंशन आपको दिया हुआ है दैट इज 40 mm इंटू 60 mm। तो 40 mm क्या है, 40 mm इसका विड्थ है ये वाला, और डेप्थ कितना है इसका 60 mm है। ठीक है, यहाँ मैंने आपको इंडिकेट किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, तो उसके बाद क्या होता है कि हमें जब डायमेंशंस दी होती हैं तो कहीं ना कहीं फार्मूला जो आपका होता है वो क्या होता है, m/i f/y या m/i सिग्मा/y जो भी है। तो आई का मतलब क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हमें डायमेंशंस जो दिया होता है क्रॉस सेक्शन का ये वाला, इसके हेल्प से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या फार्मूला होगा आपका रेक्टेंगल के लिए, दैट विल बी आई इक्वल टू बी डी क्यू अपॉन 12। तो बी डी के अपॉन 12 से मैंने वैल्यू निकाला तो निकल के कितना आया 7.2 इंटू 10 की पावर 5। ये 10 की पावर 5 है। ठीक है, यहाँ ये 10 लिखा हुआ है, थोड़ा गलत है, दैट विल बी 7.2 इंटू 10 की पावर 5 mm4। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या आएगा, अगला स्टेप ये आएगा कि आपको जो आपका दिया हुआ है बेंडिंग मोमेंट वैल्यू में बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो जो आपको दिया हुआ है बीम, जैसे कि बीम का लेंथ 2 मीटर है और इस पे लगा हुआ फोर्स आपका 2 किलो न्यूटन का है। ठीक है, तो इस फोर्स की हेल्प से आपको निकालना है कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी। तो फार्मूला यदि कैलकुलेशन की बात करेंगे तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम, किसके लिए, कैंटिलीवर बीम के लिए डायरेक्टली फार्मूला क्या होता है आपका, m इक्वल टू W/L होता है। तो डायरेक्टली हो जाएगा आपका W/L। W/L निकाला आपने तो W कितना है आपका 2 किलो न्यूटन और लेंथ कितना है आपका 2 मीटर है। तो ये निकल के आया आपका 4 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, और लास्ट स्टेप आपका क्या है, लास्ट स्टेप में आपको फाइंड करना है स्ट्रेस की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसमें स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपका जो फार्मूला है m/i f/y, यहाँ f की जगह क्या लिखा हुआ है, f की जगह क्या लिखा हुआ है, इसमें सिग्मा लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ बेंडिंग स्ट्रेस को सिग्मा से दिखाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिग्मा बराबर क्या आएगा, सिग्मा इक्वल टू आपका आएगा, सिग्मा इक्वल टू आपका क्या आएगा my/i। ठीक है, my/i। तो अब ये सारी वैल्यू जो है m की वैल्यू आपने निकाल लिया है यहाँ से, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए पहले किसमें, न्यूटन mm में कन्वर्ट कर लीजिए, न्यूटन mm में से आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू डेप्थ का हाफ होता है, डेप्थ कितना है आपका 60 है तो ये हो जाएगा 30।
ठीक है, 30 लिखा हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद आई का वैल्यू आपने निकाला हुआ था, ये वाला यहाँ लिखा हुआ है mm² की पावर 4 में निकाला हुआ है, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप डायरेक्टली यहाँ से सिग्मा की वैल्यू फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो सिग्मा विल भी कितना आएगा, सिग्मा निकालेंगे तो कितना आएगा 166.67, ओके। तो यहाँ आपने बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू फाइंड कर लिया, इट विल बी 166.67 न्यूटन पर mm², ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो यही न्यूमेरिकल में इसने पूछा हुआ था, यहाँ पर आपको यही पूछा हुआ था, ठीक है। तो अगला हम चलते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका है अ रेक्टेंगुलर बीम 200 डेप्थ एंड 300 mm वाइड इज सिंपली सपोर्टेड ओवर द स्पैन ऑफ 8 मीटर। तो ये कह रहा है कि एक आपका सिंपल सपोर्टेड बीम है। सिंपल सपोर्टेड बीम कैसे होता है, ऐसा होता है, सिंपल सपोर्टेड बीम है आपका इस तरीके का। इसका स्पैन का लेंथ कितना है, 8 मीटर दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। और ये कह रहा है कि इसका जो सेक्शन है वो दिया हुआ है आपको 200 mm डेप्थ। तो 200 mm डेप्थ, इस तरीके से 200 आपका डेप्थ हो जाएगा, ये वाला ये डी है, और 300 mm इसका वाइड है, ये वाला ऐसे करके, ठीक है। ये इसका वाइड है, ये ऐसे हम बी बोल सकते हैं, बी है, ठीक है। और अब ये कह रहा है कि व्हाट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पर मीटर द बीम में कैरी इफ़ द बेंडिंग स्ट्रेस इज नॉट एक्सीड 120 न्यूटन पर mm²। तो यहाँ पर हमें सिग्मा का वैल्यू, या हम बात करें एफ का वैल्यू आपको दिया हुआ है, बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि इस पर हम कितना यूडीएल का वैल्यू लगाएं, कितना यूडीएल यहाँ पर हम लगाएं। ये यूडीएल स्मॉल डब्ल्यू जो होता है ना, न्यूटन पर mm या न्यूटन पर मीटर, ये हम कितना लगाएं कि यहाँ पर आपका स्ट्रेस जो है वो इतना हो जाए डेवलप, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो सबसे पहले आप स्टेप वाइज चलेंगे। स्टेप वाइज में क्या होगा, स्टेप नंबर 1 में आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में आप लोग सबसे पहले डाटा को लिखेंगे। डाटा क्या क्या दिया हुआ है, डाटा आपको दिया हुआ है लेंथ ऑफ बीम इट विल बी 8 मीटर। तो ये आप कन्वर्ट कर लोगे mm में, तो इट विल बी 8000 mm। सेक्शन डायमेंशन आपको दिया हुआ है 300 mm इंटू 200 mm, ठीक है। और स्ट्रेस का वैल्यू आपको दिया हुआ है 120 MPa, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपका यूडीएल आपको निकालना है। यूडीएल लगा हुआ है आपका, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है आपका सिंपल सपोर्टेड बीम पर, ठीक है। तो इसके लिए जो आपका यूडीएल जब लगा होता है सिंपल सपोर्टेड बीम पर, तो उसमें जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है m, उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है WL²/8। कब, जब आपका इसमें W का यूडीएल लगा हुआ होगा, W का यूडीएल लगा हुआ होगा, ठीक है। तो फार्मूला मैंने अप्लाई किया, फार्मूले से मैंने क्या निकाल लिया, फार्मूले से मैंने m की वैल्यू निकाल ली इन टर्म ऑफ W, इन टर्म ऑफ W निकलेगी ये वैल्यू, ठीक है। यहाँ मैंने L को कन्वर्ट कर लिया है, यहाँ जो आप 8 देख रहे हो ना, यहाँ मैं L को कन्वर्ट कर लिया है, इसको मैं 8000 रखूँगा, ठीक है, 8000 mm रखूँगा, ठीक है। तो निकल के आएगा आपका m = 8W इंटू 10⁶ न्यूटन mm आएगा ये, ठीक है। उसके बाद आपका अगला स्टेप आपका आता है, अगला स्टेप में क्या करना है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, क्योंकि आपको डायमेंशंस दिया हुआ है सेक्शन का। तो डायमेंशंस दिया हुआ तो BD³ से आप उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। तो B आपको दिया हुआ है 300 है और D आपको दिया हुआ 200 है। तो निकाला आपने, तो इट विल बी 2 × 10⁻⁴ इट विल बी 2 × 10⁸ mm³⁴, ठीक है। तो लास्ट स्टेप आपका रहता है कि आपको फाइंड करना है कैलकुलेशन ऑफ यूडीएल। तो कैलकुलेशन ऑफ यूडीएल करना तो क्या होगा, यूडीएल के लिए अपना फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन वाला m/i और m/y वाला। तो यहाँ पर आपको m = रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आप रखेंगे m = σ/y × i, ठीक है। तो आप m की वैल्यू जो ये वाली निकाली आपने, सिग्मा की वैल्यू आपको दिया हुआ है 120, आई का वैल्यू आपने भी निकाला हुआ है, और वाई का वैल्यू क्या होगा d/2, वाई बराबर क्या होगा आपका d/2। तो इट विल बी 100। डेप्थ कितना है आपका, डेप्थ आपका 200 है ना, तो 100 mm। तो सारी वैल्यू आपने पुट किया यहाँ पर देखिए, और पुट करने के बाद आपको जो W का वैल्यू मिला दैट विल बी 30 Nm/mm। 30 Nm/mm क्या है आपका, ये आपका है UDL का वैल्यू,
ये आपका क्या है, यूडीएल का वैल्यू है। ठीक है, तो हमें यही फाइंड करना हुआ था। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखिए आपको कहा गया है अ बीम इज सिंपल सपोर्टेड एंड कैरी अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन पर मीटर रन ओवर द होल स्पैन, मतलब पूरी लेंथ पर जो आपकी सिंपल सपोर्टेड बीम है उसकी पूरी लेंथ पर एक यूडीएल लगा हुआ है। सिंपल सपोर्टेड बीम हो गया, ठीक है, ये इस तरीके से, और इसकी पूरी लेंथ पर यहाँ पर इस पर यूडीएल लगा हुआ है, और इसकी लेंथ आपका कितना है, इसकी लेंथ आपको दी नहीं है, ये फाइंड करनी है। इसका मतलब ये है द सेक्शन ऑफ बीम इज रेक्टेंगुलर हैविंग डेप्थ एज 500 mm। तो हमें डेप्थ दिया हुआ है कितना है, 500 mm दिया हुआ है जो आपका बीम यूज करनी है उसका। इफ़ द मैक्सिमम स्ट्रेस इन मटेरियल ऑफ बीम इज 120, मतलब आपको सिग्मा की वैल्यू दी हुई है 120, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आई का वैल्यू दिया हुआ है 7 × 10⁸। यहाँ याद रखना ये 7 × 10⁸ है, ये पावर 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारा वैल्यू दिया हुआ है, तो आप जाएंगे सबसे पहले देखेंगे कि डाटा क्या क्या दिया हुआ है। डाटा में आप देखेंगे तो आपको दिया हुआ है डेप्थ ऑफ बीम 500 mm दिया हुआ है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस दिया हुआ है 120, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है आपको 7 × 10⁸ m⁴। तो हम क्या करना है, कैलकुलेशन करना है सबसे पहले आपको किसका, बेंडिंग मोमेंट का। तो बेंडिंग मोमेंट के कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है m = WL²/8। तो L की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हमने ये L के टर्म में यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, मैंने याद रखना कि यहाँ पर जो L को लिया हुआ है, अभी मैं यहाँ पर L को मीटर में ही लिया हुआ हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर L को यहाँ 40 लिखा है ना, तो मीटर में ही लिया हुआ है, तो ये आपको हो जाएगा 5L² किलो न्यूटन मीटर में ही होगा भी। ठीक है, अब इसे हम चेंज कर लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका आएगा कैलकुलेशन ऑफ लेंथ। तो कैलकुलेशन ऑफ लेंथ के लिए क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे वही m/i और सिग्मा/y वाला। तो m की वैल्यू आपको दी हुई है, पहले निकाल दिया आपने यहाँ पर ये वाली, और i की वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है, और सिग्मा का वैल्यू आपको दिया हुआ है, और y का वैल्यू क्या होगा, d/2, तो 250 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, मैंने यहाँ पर सारी वैल्यू जो मेरे को मिली हुई थी वो पहले मैंने पुट कर ली, और पुट करने के बाद मैंने यहाँ पर L की वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये जो L की वैल्यू आपकी निकलेगी वो निकलेगी किसमें mm में निकाली है। आप इसे चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये मीटर में हो जाएगी आपकी 8.197 मीटर भी हो जाएगी। ओके, चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। तो ये क्या है आपका, कैलकुलेट द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ कास्ट आयरन पाइप ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 40 mm एंड इंटरनल डायमीटर 20 mm एंड लेंथ 4 मीटर when the pipe is supported at its end and carry a point load of 80 न्यूटन at its center। तो देखिए ये स्पेसिफाई कर दिया इसने पहले से ही कि आपका जो बीम है वो कैसा है, होलो टाइप का है। इसका आउटर डायमीटर मतलब ये वाला आपको दिया हुआ है 40 mm और इनर वाला दिया हुआ है आपको 20 mm, और ये काम कर रहा है एक सिंपल सपोर्टेड बीम की तरह। तो ऐसे इस तरीके से टोटल लेंथ इसका 4 मीटर हो गया, मतलब 4000 mm हो गया, और ये मिड में इसके में 80 न्यूटन का एक फोर्स लगा हुआ है W। तो ये आपका गिवन डाटा हो गया लेंथ का, इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर, ठीक है, और लोड जो भी है। तो अब सबसे पहला स्टेप आपका होगा कि आपको जब फोर्स दिया हुआ है तो आपको कैलकुलेशन करना है आपको बेंडिंग मोमेंट का। तो फॉर्मूला क्या होगा आपका, m = WL/4, वहाँ से आप निकाल लोगे, और उसके बाद ये जो वैल्यू निकलेगी आपकी किलो न्यूटन मीटर में निकलेगी, इसे आपको आगे कन्वर्ट करना पड़ेगा जब ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अगला स्टेप आपका होगा जब आपको डायमेंशंस दिए हुए हैं क्रॉस सेक्शन के, तो आपको निकालना है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया आपने, ये भी आपने mm/4 में निकाला हुआ है। और लास्ट स्टेप आपका होगा कि अब आपको m/i और सिग्मा/y का जो फार्मूला है वो यूज़ करना है। जब आप फार्मूला यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू निकल के आएगी 13.58 न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो ये आपका आंसर है और यही आपसे पूछा हुआ था उसमें। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि अ रेक्टेंगुलर बीम 300 mm डेप्थ इज सिंपल सपोर्टेड ओवर द स्पैन ऑफ 4 मीटर। तो देखिए एक आपका, मैं बात करूँ दोबारा से बोलूँ, इसको बना लेता हूँ डायग्राम को। तो ये आपका एक सिंपल सपोर्टेड बीम है, ठीक है, और इसका लेंथ आपका 4 मीटर है टोटल।
अब ये कह रहा है कि डिटरमाइन द यूडीएल, इस पे हमें यूडीएल लगाना है मान लीजिए, तो हमें यूडीएल की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो जो भी आप मानोगे, इसे डब्लू मान लिया मैंने, स्मॉल डब्लू, और इसमें बेंडिंग स्ट्रेस कितना है 120, आई का वैल्यू दिया हुआ है 8 × 10⁻6 mm की पावर 4। तो सबसे पहला आपका स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि आप डाटा जो दिया हुआ है वो लिखेंगे पूरा। तो मैंने लिख दिया डाटा, लेंथ लिख दिया, डेप्थ लिख दिया इसका, और सिग्मा लिख दिया जितना भी है, और आई का वैल्यू लिख दिया। और सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हमें जब मूवमेंट दिया हो या नहीं दिया हो, हम यूज़ करेंगे वही चीज़। तो मूवमेंट का फार्मूला आपने यूज़ किया, यहाँ से आपको डब्लू के टर्म में ये फार्मूला मिल गया, क्योंकि अब जब यूडीएल लगाते हो तो फार्मूला क्या होता है, WL²/8 होता है एम की वैल्यू। अब यही फार्मूले से आप M/I/y का ही फार्मूला यूज़ करेंगे, और यहाँ एम की वैल्यू जो आपको मिली थी ये वाली, इसको यहाँ पुट करेंगे, आपको आई का वैल्यू मिला हुआ है वो रखेंगे यहाँ पर, सिग्मा का वैल्यू 120 है, और वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेप्थ का आधा, इसका आधा, डी का आधा होता है, तो 150 हो जाएगा। निकाला आपने, निकल के आया आपका W = 3.2 Nm/mm। तो ये आपको कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर से, और कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है स्क्वायर बीम 20 × 20 इन सेक्शन। तो इसका स्क्वायर बीम आपको दिया हुआ है, स्क्वायर बीम का आपको सेक्शन का साइज़ दे दिया है, और इसकी लंबाई आपको दी हुई है 2 मीटर, और ये सिंपल सपोर्टेड बीम है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, सिंपल सपोर्टेड बीम है। तो अब इसमें बोल रहा है कि इस पर यदि पॉइंट लोड लगता है 400 न्यूटन का सेंटर में, ठीक है, ये लगा हुआ है, तो इसमें हमें फाइंड करना है कि इसका जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा वो कितना होगा, ठीक है। और दूसरा केस इसी में आपको दिया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट दूसरा केस, वो मैं अगले उसमें करूँगा। तो उसमें क्या है, उसमें इसे कैंटिलीवर बीम मान के काम करवाया है, और तब उसमें यूडीएल फाइंड करवा रहा है, ठीक है। तो चलते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने स्टेप नंबर 1 में वही गिवन डाटा लिख दिया आपने, जो भी दिया हुआ है, और स्टेप नंबर 2 में क्या जाएंगे आप, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे। मोमेंट का क्या फार्मूला होगा, क्योंकि आपका ये सिंपल सपोर्टेड बीम है, तो फार्मूला क्या होगा, WL/4 होगा। W आपका 400 है, W आपका 400 है, L क्या है आपका 2 मीटर, 2 मीटर का मतलब 2000 mm हो गया। कन्वर्ट किया आपने, निकल के आया आपका 2 × 10⁵ न्यूटन mm बोल सकते हो उसे, या फिर 200 × 10⁵3 न्यूटन mm भी लिख सकते हो। उसके बाद क्या होगा, अगला स्टेप आपका क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है आपको। तो इट विल बी I = BDQ/12 रखा आपने वैल्यू, निकल के आ गया आपका। उसके बाद आप डायरेक्टली यूज़ करेंगे M/I F/y वाला फार्मूला। तो यहाँ से आपको निकलेगा सिग्मा की वैल्यू, इट विल बी 150 MPa या 150 Nm/mm²। तो यही फाइंड करना था हमें यहाँ पर। अगला स्टेप चलते हैं, इसी क्वेश्चन का अगला स्टेप ये है कि यदि मैंने केस 2 ले लिया कि कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड UDL, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ UDL व्हेन डायमेंशंस ऑफ बीम इज चेंज, ठीक है, डायमेंशंस मैंने चेंज कर दी हैं। और दूसरा क्या है, इसकी लेंथ को चेंज कर दिया, 3 मीटर कर दिया है, डायमेंशंस 40 और 60 कर दी हैं, ठीक है, और कैंटिलीवर बीम इसका नाम दे दिया है, ठीक है। तो ये ऐसी बीम हो गई आपकी इस तरीके की, ये कैंटिलीवर बीम है, इस पर इसका UDL लगा हुआ है W का, मैंने मान लिया ये येलो लाइन जो वाला UDL है, और उसका टोटल लेंथ कितना है 3 मीटर लिख दिया मैंने, ठीक है। तो स्टेप वही होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मूवमेंट। तो कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा, जब ये आपका UDL लगा होता है, तो UDL के केस में आपका कैंटिलीवर पर M की वैल्यू क्या होती है, WL²/2 होती है कैंटिलीवर के केस में, ठीक है। यदि यह आपका क्या होता है, सिंपल सपोर्टेड बीम होता, तो ये क्या होता है, WL²/8 होता, ठीक है। तो यहाँ पर W का वैल्यू मुझे पता नहीं है, L का वैल्यू मुझे पता है 3000 mm हो जाएगा, और 2 तो कांस्टेंट है। अब यहाँ जाएंगे, अगला स्टेप क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आपको डायमेंशंस दिया हुआ है पहले से, ये दिया हुआ है, चेंज किया हुआ है ना, 40 और 60। 40 क्या आपका डेप्थ है, और 60 क्या है विड्थ है, ठीक है। तो BDQ/12 करोगे आप, सॉरी 60 आपका डेप्थ है, 60 आपका डेप्थ है, ठीक है। ये देखिए एक बार 60 आपका डेप्थ लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये 40 mm वाइड लिखा हुआ है, 60 mm डेप्थ लिखा हुआ है। तो BDQ/12 से निकालोगे आप I का वैल्यू, I का वैल्यू आपने निकाला। अब इस I का वैल्यू का यूज़ करोगे आप फॉर्मूले में M/I और सिग्मा/y वाले में। तो M की वैल्यू क्या थी आपकी, ये थी W × 3000 का स्क्वायर/2, तो वही था, अपना वही यूज़ कर लिया इसमें यहाँ पर। और आपका I का वैल्यू क्या है, ये वाला है जो आपने यहाँ निकाला अभी, और ये क्या होगा आपका सिग्मा, सिग्मा आपको दिया हुआ है 150,
ठीक है, हम लोग निकाला था ना अभी इसमें पुराने क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था ना हमने 150, तो वही 150 लेंगे क्योंकि इसमें मटेरियल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो 30 है वो क्या होगा, डेप्थ का आधा, डेप्थ कितना है 60 है तो उसका आधा क्या होगा 30। अपन निकाला W का वैल्यू निकल के आया 800 न्यूटन पर मीटर, तो इट विल बी UDL फॉर दिस क्वेश्चन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे क्या होता है कि आपको इसका नोटिफिकेशन जो भी होगा नई वीडियो का वो आपको टाइम के टाइम मिलता रहेगा और आपकी लर्निंग रुकेगी नहीं बीच में, ठीक है। सो थैंक्स एवरीबॉडी।